सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। इस वक्त जितने मुकदमात चल रहे हैं, चाहे वो शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात हों, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत के खिलाफ मुकदमात हों, ये वो तमाम मुकदमात हैं जो इस हुकूमत के आने से पहले कायम हुए। लेकिन इमरान खान साहब ने कौम से ये वादा किया था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद इन तमाम हुकूमतों का मुहासबा करेंगे और करप्शन जो माजी में हुई मुख्तलिफ वजारतों में मुख्तलिफ ओहदेदारों की जानिब से उसका एहतसाब करेंगे। लेकिन इन 8 महीनों में, जो कि अब तकरीबन एक हफ्ते के बाद इमरान खान साहब को हल्फ उठाए 8 महीने मुकम्मल हो जाएंगे, तो अभी तक हुकूमत ने कोई बाज़ाब्ता तौर पर एहतसाब का अमल शुरू नहीं किया था, जिस पर हुकूमत पर तनकीद हो रही थी कि इमरान खान साहब 8 महीने गुजर गए, आपने एहतसाब करना था, लेकिन आप तो कोई एहतसाब नहीं कर रहे, बल्कि आप तो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं हर जलसे में या हर तकरीर के अंदर कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। सवाल ये नहीं है कि आप इनको छोड़ेंगे या नहीं, सवाल ये है लोगों का कि आपने जो एहतसाब करना था वो शुरू क्यों नहीं हुआ। तो आज की जो अपडेट है आपके सामने रखते हैं। हुकूमत ने अब शरीफ खानदान के खिलाफ नए केसेस बनाने का फैसला कर लिया है। इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ज़ेर सदारत इजलास में शरीफ फैमिली के खिलाफ नए केसेस दायर करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में वफाक और सूबाई हुकूमतों के इदारों ने मवाद इकट्ठा कर लिया है। आज लाहौर में वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलास में शरीफ खानदान के खिलाफ नए केसेस दायर करने का फैसला किया गया है। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद साहब ने इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा को शरीफ खानदान की करप्शन बेनकाब करने का टास्क दिया है। शरीफ खानदान के खिलाफ पहले पुराने केस थे, अब नए केस दायर किए जाएंगे जो ये हुकूमत दायर करेगी। अब तक इस हुकूमत ने केस दायर नहीं किया था। इसी तरह से सस्ती रोटी स्कीम स्कैंडल जो है उसमें शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक और केस तैयार किया जा रहा है। पंजाब भर में मैकेनिकल तंदूरों के जरिए गरीब आवाम को सस्ती रोटी फराहम करने का दावा किया गया था, लेकिन यह स्कीम उस वक्त बुरी तरह से नाकाम हो गई थी और इसकी नाकामी की दलील यह है कि ये स्कीम जारी नहीं रखी गई, बल्कि यह स्कीम खत्म कर दी गई। सस्ती रोटी स्कीम के जरिए हुक्मरानों ने सस्ती शोहरत के लिए तशहीर में भी अरबों रुपए के बिल हुकूमती खातों में डाल दिए। मुबैना तौर पर हुकूमत पंजाब ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सस्ती रोटी स्कीम स्कैंडल मंजर आम पर लाने का फैसला किया है। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक इस स्कीम के तहत अरबों रुपए लीगी वर्कर्स में बांटे गए। 2008 से 2013 के दौरे हुकूमत में मुबैना तौर पर सियासी कारकुनों को नवाजने के लिए मैकेनिकल तंदूरों और गंदम की फराहमी में सब्सिडी की मद में अरबों रुपए उड़ाए गए। अरबों रुपए की 5,43,025 मैट्रिक टन गंदम मंजूर नजर अफराद को सब्सिडी पर दी गई। ये इल्जाम है, अब ये साबित होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन ये इल्जाम लग रहा है शहबाज शरीफ साहब के उस दौरे हुकूमत पर। मुबैना तौर पर मंजूर नजर अफराद को 13 अरब 37 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। मैकेनिकल तंदूर लगाने के लिए भी 9 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दी गई। अब क्या यह वाकई मेरिट पर दी गई या वाकई मंजूर नजर अफराद थे, यह फैसला जो है वो अब तहकीकात में होगा। हुकूमती जराये का कहना है कि यह रिपोर्ट नैब को भी फराहम की जाएगी, जो महकमा खुराक पंजाब ने रिपोर्ट तैयार की है। तो पहले वाले मुकदमात अपनी जगह पे, अब नए मुकदमात जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। तो ये कैसे सामना करेगी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी, अकेले अकेले करेंगे या मिलकर करेंगे, ये भी फैसला करना है दोनों ने। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑनरेबल रहनुमा, इलेक्शन कंटेस्ट किया था इन्होंने कराची से 25 जुलाई को, आपको बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त लाहौर से। बसरा साहब आपको बहुत शुक्रिया। और अखुनज़ादा चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। चटान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये तो आपका गिर शिकंजा और कसने की तैयारी कर रही है हुकूमत, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, केसेस वगैरह पहले भी इन्होंने इनिशिएट किए हैं। इन्होंने इस मुल्क का तकरीबन कोई 1 साल इस चीज़ के ऊपर ज़ाया कर दिया कि अरबों खरबों रुपए की करप्शन हो गई। रोज़ाना 6 अरब रुपए की करप्शन होती है। रोज़ाना जो है वो इतने मतलब एक दिन कहते थे 300 अरब रुपए की करप्शन थी, फिर अगले दिन फवाद चौधरी साहब ने कहा 3,300 अरब रुपए की थी, फिर किसी एक दिन उन्होंने कहा नहीं, रोज एक सिफर लगा देते थे। हाँ, वो 200 अरब डॉलर की करप्शन हो गई थी, फिर उन्होंने कहा नहीं 200 अरब डॉलर की नहीं थी वो, अब वो 60,000 अरब रुपए की करप्शन हो गई।
तो अब वो अब ज़ाहिर है, अब आप जब आपने जो भी आपके मुंह में आया आप बोल दें तो इसका कोई इलाज तो नहीं है। लेकिन ये तो वजीर बोलते हैं ना, तो ये क्या गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताएं, क्या मुराद सईद ने 60,000 अरब रुपए की बात नहीं की? उन्होंने कहा था पहले दिन इमरान खान 100 अरब रुपए वापस लेकर आएगा और मारेगा मुंह पे IMF और वर्ल्ड बैंक, ये लो अपना कर्जा वापस करो। क्या इन्होंने ये बात नहीं की कि 3,300 अरब रुपए की करप्शन है, फिर 300 अरब रुपए की? तो अब जब इस देखें बात होती है, मतलब कोई कंटेंट सही होना चाहिए उसका। मिसाल के तौर पे आपने भी सस्ती रोटी की बात की, सही है ना, ये आप एक केस बना लें, कहते हैं आपने अभी उसका वो आशियाना स्कीम का भी एक केस बना लिया, 10 का भी बना लें। बात ये है कि करप्शन का मतलब ये है कि मैंने नेशनल एक्सचेकर से पैसे लिए कि अपनी जेब में डाल लिए और आवाम के पर नहीं लगाए, यही है ना मतलब करप्शन का। जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट करें ना, किसी के थ्रू, जेब आगे कर दें, जरूरी नहीं कि हाथ लगा रहे हैं। फ्रंट मैन के थ्रू आपने बाहर पैसे इधर उधर कर लिए, ये है ना करप्शन। आज इस हमारे कान पक गए हैं सुन सुन के कि जी करप्शन करप्शन करप्शन। आज तक एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। अगर तो करप्शन की है तो फिर देखें आपको साबित करना ये नहीं है कि इमरान खान साहब सुबह उठ के कहेंगे 3,300 अरब रुपए या कोई और कुछ कहे। साबित करने का मतलब ये है कि ये बैंक अकाउंट है, ये फलाना या कहते हैं प्रोजेक्ट है, इसका ये किकबैक है, इसका इधर से इधर पैसा गया है और ये करप्शन हुई है। अब और उसके ऊपर बात हो सकती है। अब बात ये है कि अगर आपने कंटेंट पे बात नहीं करनी और खाली पॉइंट स्कोरिंग या पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए काम करना है तो फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है। मैं इससे ज़्यादा फिक्रमंद बात जो है ना वो ये है कि आज IMF ने कह दिया है कि 2024 तक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 2.5% के अराउंड रहेगी। और अच्छा, उस पर जरा तफसीली बात करते हैं आगे चल के कि ये जो खतरे की घंटी IMF ने बजा दी है उस पर जरा बात करते हैं। IMF से इन्होंने कर्जा लेना है और IMF ही ये सारा हुकूमत का कट्टा चट्टा खोल रहा है। फवाद चौधरी साहब ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कुछ लगाए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पर भी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा पर भी, ये जरा सुनवाइएगा। एक PMLN के MNA हैं शेख रोहेल असगर, उनका गैस का बिल 12,000 रुपया महीना आ रहा था जो अब बढ़कर 1,10,00,000 रुपया हो गया। इसी तरह से पावर में भी बड़े बड़े लोग जो है वो मुलव्वस हैं। फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर और पीपल्स पार्टी की MNA रहना रबानी खर साहिबा जो हैं, उनका जो इस वक्त केस है वो 2 साल से वो स्टे के ऊपर बैठी हुई हैं बिजली चोरी में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज हदायत की है उमर अयूब साहब को भी और गुलाम सरवर खान साहब को भी कि जो बड़े लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ऊपर आप पहले हाथ डालें। जी कर दे पर फवाद चौधरी साहब ने अपनी बेगम को 3 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके दी है रिसेंटली। अच्छा ठीक है ना, हाँ ये बताएं कि 3 करोड़ रुपए की गाड़ी इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन करवाई हो उन्होंने? आप ये बात ये आसपास जितने अपनी इन्होंने बेगम को गाड़ी लेके दी है 3 करोड़ रुपए की। 3 करोड़ की कौन सी गाड़ी है वैसे पाकिस्तान? आप नहीं मर्सिडीज क्या कहते हैं, आप नई वाली बाहर से इंपोर्ट करें, आपको 3 करोड़ रुपए की पड़ेगी। बात यह है कि इनसे ये पूछें कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए गाड़ी लेने के? आप चंद अरसा पहले एक एंकर की नौकरी कर रहे थे। ये आप बड़ा सही है ना, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। नहीं इल्जाम नहीं, गाड़ी है इनकी बेगम, आप ये चेक करवा लें। ये जो बोल रहे हैं ना कि इतना बिल हो गया इतना बिल हो गया, ये एक और काम भी कारनामा अंजाम देने वाले, इनका फ्लैट भी निकलेगा लंदन में इंशाल्लाह बहुत जल्द। फवाद साहब का ये दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं और ये खुद निकाले ना आप लोग, मैंने बता दिया आपको 3 करोड़ रुपए की गाड़ी है कि निकाले स्कैंडल इनकी गाड़ी है, इन्होंने अपनी बेगम को लेके दी है। आप अभी ये चेक करवा लें। बिल्कुल ठीक है। शौकत बसरा साहब एक तो ये जवाब दे दें, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है, यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुकूमत के, अगर उनके ऊपर इस किस्म का इल्जाम होगा तो बाकी हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? दूसरा ये जो फवाद चौधरी साहब ने जो इल्जाम लगाया शेख रोहेल असगर साहब पर भी और हिना रबानी खर साहिबा पर भी, इस तरह की कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले भी किए हैं फवाद चौधरी साहब ने, और उन्होंने मुशाहिदुल्लाह खान साहब वालिद हैं डॉक्टर अफनान साहब के, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कुछ करप्शन स्कैंडल्स हाईलाइट किए। लेकिन ये सिर्फ आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि आप लोग ये रेफरेंस फाइल करते नैब में, एंटी करप्शन में या FIA में, फाइल करने के बाद केस को चला के फिर आप कौम को बताते कि हमने ये कर दिया है। ये तो आप वही काम कर रहे हैं जो नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर दी थी, पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ करप्शन का इल्जाम लगाना, काम कुछ भी नहीं करना। अमीर अब्बास, एक बात आप जहन में रख लें कि पाकिस्तान की सियासत में लूटमार, करप्शन, किकबैक, कमीशन, इसका आगाज़ शरीफों के घर से हुआ था। उससे पहले पाकिस्तान की सियासत में पैसे का लेन देन, पैसे की लूटमार और करप्शन नहीं थी। ये मैं कब के दौर की बात कर रहा हूँ, जब एक आमर ज़ियाउल हक की गोद में पलकर जवान हुए और आमर ज़ियाउल हक ने कहा कि मेरे मियां नवाज शरीफ और इनके बच्चों को लग जाए, क्योंकि मैं इनका रूहानी बाप हूँ, और ये वाकई उनको रूहानी वालिद कहते थे।
और कहते थे कि, और मियाँ साहब ने भी कहा, आपको याद होगा कि मैं ज़िया-उल हक का मिशन आगे लेकर जाऊंगा। अब गुजारिश ये है कि जब वो दौर था उस वक्त एक गैर जमाती इलेक्शन हुआ, मियाँ साहबान एक माफिया के तौर पर उभरे और उन्होंने पाकिस्तान में छांगा मांगा हो, पाकिस्तान में ब्रीफ केस की सियासत हो, जजों को ख़रीदना हो, किसी को मर्सिडीज़ की चाबियां देनी हो। आप तारीख उठाकर देख लें, इससे पहले कभी सियासत में पैसा नहीं इन्वॉल्व था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन पर एक पैसे की करप्शन का कभी इल्ज़ाम नहीं लगा था। अच्छा, ये यानी सियासत में जब ये फेज़ आया उसमें ये पैसे का अमल दखल और लूट मार शामिल हुई। अच्छा, अब जो आपने बात कही कि सस्ती रोटी और ये मैकेनिकल तंदूरों के हवाले से, देखें अभी तक जितने केसेस नैब में चल रहे हैं, अमीर अब्बास आपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा, वो तो चल रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और परवेज़ मुशर्रफ, इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दायर किए, उस दौर के हैं। उनसे तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है। नैब भी मुशर्रफ ने बनाया, उसके बाद 10 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी की भी रही, नून लीग की भी रही, इन्होंने उसमें कोई तब्दीली नहीं की, बल्कि चेयरमैन नैब जो मौजूदा हैं वो भी इन्हीं के लगाए हुए हैं। सो आप ये कह रहे हैं कि जो हवा में केसेस थे, कुछ भी नहीं था। अगर ऐसी बात होती तो मियाँ नवाज शरीफ जो मुलजम से मुजरम का सफ़र तय किया है, और उनकी बेटी भी जो इस वक्त जेल में उनको जमानत हुई है, जो बाकायदा सजा याफ्ता मुजरम हैं, ये बात आप ज़हन में रखिए, और वो एक अदालत से सजा पा चुके हैं। किस बात में? कि वो उन्होंने करप्शन किया है, उन्होंने लूट मार किया, उन्होंने कौम का पैसा खाया है, नंबर 1। अब आ जाते हैं इस बात पे कि अब तहरीक इंसाफ ने जाहिर है कि जो बहुत सारे स्कैम्स हुए हुकूमतों के दौरान, उनके ऊपर आना है। अब ये सस्ती रोटी का, चूंकि मैं खुद उस वक्त मेंबर था पंजाब असम्बली का, मियाँ शहबाज शरीफ, वो तंदूरों पे भी मियाँ शहबाज शरीफ की फ़ोटो लगी होती थी, वो बैनर लगे होते थे। अरबों खरबों का ये मामला हुआ जिसमें इन लोगों ने अपने लोगों को नवाजा, कुछ इन्होंने माल ड्रॉ किया, कुछ में अपनी जेब में डाले, कुछ फ्रंट मैनों की जेब में डाले। ये आप आएंगे, ये बहुत बड़ा स्कैम होगा। उसके बाद मैं आपको एक और अर्ज करूं, पीली टैक्सी आपको याद होगा, पीली टैक्सी एक आई थी स्कीम, बिल्कुल, वो भी बैंकों के बैंक तबाह हो गए थे अमीर अब्बास, आपको याद होगा। फिर कर्ज तारो मुल्क सवारो, आपको याद है, एक स्कीम आई थी, वो भी मियाँ, यानी कि जितने पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े स्कैम्स हैं उसमें आपको मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, इसहाक डार, इनके नाम इसलिए नजर आएंगे कि ये टेक्निकल किस्म की चोरी करने के माहिर हैं, जिनको पता था कि माल किस तरह बनाते हैं, किस तरह लगाते हैं। क्योंकि बुनियादी आपने ये कारोबारी टोला है, पीपल्स तो पार्टी कारोबारी आदमी को पता होता है। आपने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को तो एक्सक्लूड कर दिया ना। नहीं, वो सारे शरीफ हैं, वो तो आपकी नजर में नहीं थे, सिर्फ नून लीग। नहीं, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, उसके ऊपर मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास ये बताएं पीपल पार्टी बात वाले क्या यहाँ से करते शुरू हुई थी इंट्रो में। अच्छा डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट हौसला कीजिए, मैं आप टर्न पे बात की, मैं दरमियान में बोला, आप टर्न पे बात कीजिएगा। आपने चूंकि इंट्रो में बात की थी अमीर अब्बास के, तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मियाँ साहबान की करप्शन मंजरे आम पर लाने की बात की, उस हवाले से मैं बात कर रहा था। अब बात यह है कि इन्होंने, आपने पीपल्स पार्टी की बात की, पीपल्स पार्टी के आप बताइए कि कौन सा आदमी है जिसके खिलाफ इस वक्त केसेस अदालत में नहीं चल रहे हैं? वो आसिफ अली जरदारी साहब हों, वो फरियाल तालपुर साहबा हों, वो मुराद अली शाह हों, वो बहुत सारे मिनिस्टर्स भी हैं। अब चूंकि मुलजम, अभी वो मुलजम है, मैं फिर ये कहूंगा कि मुलजम है, और वहां पे भी करोड़ों अरबों और खरबों के इल्जामात हैं। सही है। आप देखिए कि वो मुलजम से मुजरम का सफर तय करते हैं या मुलजम के तौर पे रह जाते हैं और एक्विट हो जाते हैं, क्योंकि अदालत में केस है। सही है, इसलिए मैं बरी भी हो बात सकते नहीं हैं करूंगा, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा मामलात हैं जिसके ऊपर आने वाले दिनों में फैसले आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक। इन्होंने बात की फवाद हुसैन साहब की जी। देखें, मैं अपने डॉक्टर नोमान भाई साहब से कहूंगा, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, बजाय इसके कि वो बोल टीवी पे बैठ के कहें कि उन्होंने 3 करोड़ की गाड़ी ली है। पहली बात तो ये जवाब फवाद हुसैन साहब को देना चाहिए, मुझे पता नहीं ली है कि नहीं ली, लेकिन जो जिस गारंटी से उन्होंने बात की है तो फिर इनको ये करना चाहिए कि इनको फौरी तौर पे वो शवाहिद इकट्ठे करके या नैब में जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। भाई आज तो अदालतें आपको इस तरह फैज बांट रही हैं, इस तरह आपको रिलीफ मिल रहा है कि अंदाजा करें कि मुलजम घरों में बैठे होते हैं, छुट्टी का दिन होता है, आपको सच की फतह होती है, और फिर मुजरम, कहीं पाकिस्तान की तारीख में कभी मुजरम को जमानत नहीं मिली और वो मिल गई मियाँ साहब को भी। तो इसलिए डॉक्टर साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरा नाम डॉक्टर, अगर आपके पास सबूत मौजूद है कि फवाद चौधरी साहब ने करप्शन से
वो गाड़ी लेकर दी है और सही है। उन्होंने माल को लूटा है, तो हम खुशी महसूस करेंगे तहरीक इंसाफ वाले चलें जी, कि ये तो- अगर वो हमारी वो तो सफों के डॉक्टर अंदर साहब, भी कोई लोग मौजूद हैं वो तो तारीफ कर रहे हैं। करप्शन की है, वो उनके डिफेंड खिलाफ नहीं कर रहे आपको जाना वैसे चाहिए। फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब ने अपोजिशन में ये बात की थी कि हमारा काम है इल्जाम लगाना, हमारा काम शवाहिद इकट्ठा करना नहीं है। उसको तो अपोजिशन में सही थे, है आज ना? वो हुकूमत में अब आ हम गए। अपोजिशन में हम लोग नहीं, बात अब ये हम है, इल्जाम लगाएं। आपके लीडर ने डॉक्टर साहब, कहा आप भागे नहीं, कि प्लीज। हमारा काम है इल्जाम लगाना। मैं ये कह रहा हूँ कि गाड़ी है, आप साबित कर दें हम। आप नहीं, अब गाड़ी आप है। साबित करें। अब आप कहेंगे शौकत गाड़ी रज़ा साहब, आप कहेंगे नहीं है, नहीं, वो कह रहे हैं। और शौकत साहब बात ये नहीं है, बात ये है कि अमीर अब्बास सुनिए। पीपल पार्टी अमीर अब्बास सुनिए, और डॉक्टर साहब, क्या एक मिनट। पीटीआई के लोगों ने करप्शन नहीं की? अगर आपने करप्शन आप शरीफ अमीर तबलीग अब्बास, लेके आते हैं, आज अमीर तक अब्बास, 1 रुपए की जी। करप्शन प्रूफ नहीं हुई उनके ऊपर। चले मैं जरा चट्टान सियासी भाई बयान को तो ना दें। अमीर अब्बास, मैंने चट्टान ये भाई के कहा लिए है, खुशखबरी है। डॉक्टर साहब 1 मिनट जी। डॉक्टर साहब सब्र कर लें, और डॉक्टर साहब सब्र तो कर लें, पूरा घंटा पड़ा है। आपने एक बात की, मुझे जवाब दे लेने दें। गुजारिश ये है, आप कह रहे हैं उनके पास गाड़ी है, मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि उनके पास है, ये मैंने कहा मुझे पता नहीं है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर उनके पास गाड़ी मौजूद और आपने देखी है, तो मेरे भाई, और वो उनके पास वसाइल नहीं है। आपने कहा कि वो 50,000 रुपए की नौकरी कर रहे थे, जो आप एंकर कहते हैं कि 3 करोड़ गाड़ी ले दी है साल पहले। तो आप नहीं यार डॉक्टर साहब ऐसे ना करें। मैं जो सर मैंने आपको गुजारिश ये की है, सर, मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता इमरान दें खान मुझे। साहब को भी खुशी होगी, तहरीक इंसाफ को भी मैं खुशी बता रहा हूं होगी। सर, आपको ये अगर है। हमारे किसी वजीर ने करप्शन की है और उसके सबूत मौजूद हैं, तो मेरे भाई अब देर किस बात की कर रहे हैं? अभी बोल सर, टीवी मैंने से तो नहीं उठे पकड़ना चाहती और ना, कल मैंने मैं तो भाई नहीं, को नैब मैं में सबूत सबूत तो करूंगा, सबूत मेरा बता भाई दिया, कल आप चेक सुप्रीम करें कोर्ट या इसको है नैब कि में नहीं। जाए। अब मैं थोड़ी जाके वो मानेंगे क्या? वो यार, मानेंगे? आप फिर वही बात, वो कहेंगे नहीं, मैं वो क्यों नहीं मानेंगे भाई? गाड़ी किसके इस्तेमाल में, गाड़ी किसके पास है, ये चेक करें ना। ऐसे थोड़ी है कहते चट्टान हैं। साहब, ये जरा गाड़ी से आगे चलते हैं। ये आपकी गाड़ी जो है उसको पंक्चर करने की कोशिश कर रही है हुकूमत या नहीं कर रही, कौन कर रहा है? जरा आप ये जो जाली अकाउंट से मुतल्लिक जो JIT है, उस JIT ने चट्टान साहब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का जो आबाई ज़िला है वहाँ पर डेरे डाल दिए हैं, और वो JIT जो है उसने वहाँ से 10 सालों का जो रिकॉर्ड है तरक्याती कामों का, वो रिकॉर्ड तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली के फंड से होने वाले तरक्याती कामों और बल्दियाती इदारों के बजट का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज को तरक्याती कामों और रकूम की अदायगी की तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी है। JIT टीम ने गुज़श्ता 1 हफ्ते से ज़िला जामशोरों में अपना क़याम किया हुआ है। JIT ने कोटरी जामशोरो फ्लाईओवर, फिल्टर प्लांट्स और फराहमी निकासी आब के मंसूबों समेत दीगर प्रोजेक्ट्स पर तहकीकात शुरू कर दी है। अखबारी ज़राए के मुताबिक JIT ने महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज जामशोरो, हैदराबाद और दादू को सवालनामे भी जारी किए हैं और उनसे जवाब तलब किए हैं तहरीरी तौर पर। इसी तरह से गुज़श्ता रोज़ JIT टीम के अरकान ने DC ऑफिस कोटरी का दौरा किया और वहाँ पे महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के अफसरान से सवालात किए, और इतलात ये हैं हमारी कि JIT टीम जो है वो बहुत जल्द सहवन का दौरा करेगी, जो कि वज़ीर आला सिंध के आबाई इलाका है। जी चट्टान साहब, ये तो अब मामला जरदारी साहब से निकल के और मुराद अली शाह साहब तक और तंग होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीराबाद साहब कि आपको याद है कि मैं भी हूँ शो में और यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आप तो हमारे सबसे और प्यारे। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने बसरा साहब को और दूसरे लोगों को तसल्ली से सुना, इसको बात को मुकम्मल करने दिया, मुझे भी आप मौका देंगे कि मैं अपने बात को मुकम्मल करूँ और ये नहीं कहेंगे कि अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। चले ठीक है। अमीर अब्बास साहब, जिसने भी करप्शन किया है, जहां भी करप्शन किया है, सबको पकड़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कभी ये मुतालबा नहीं रहा है कि आप हम पे इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं, हमारा एहतिसाब क्यों हो रहे हैं। हमारा मासूमाना सा मुतालबा है और बहुत पुराना मुतालबा है। वो ये है कि ये जो मौजूदा इदारा है उसको किसी को एतमाद नहीं है कि ये एहतिसाब का इदारा है, ये बनाया गया था इंतकाम के लिए। मुझे कोई बनाने के बाद अभी तक एक टेन्योर में नहीं साबित कर सकते हैं कि इस इदारे ने कभी किसी का कोई एहतिसाब किया है। हमेशा से उन्होंने इज्जतदार लोगों के इज्जतों को उछाला है, लोगों के पगड़ियों को उछाला है, मीडिया ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया है, तंजीमों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है और अपोजिशन को खामोश करने के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया है।
और मैं समझता हूँ कि अमन और अमान के बाद अगर पाकिस्तान को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो एहतिसाब के इदारे की ज़रूरत है कि वो क्रॉस द बोर्ड एहतिसाब करे, जज का भी करे, जर्नल का भी करे, जर्नलिस्ट का भी करे, जनाब मुहतरम इमरान न्याजी साहब का भी करे, जरदारी साहब का भी करे, नवाज शरीफ साहब का भी करे, और जिस पे इल्ज़ाम है बेरहमाना इसका एहतिसाब करे। अब इस इदारे पे किसी को यकीन नहीं है। अगर आप अपने बंदे को पकड़ते हैं, अलीम खान को पकड़ा गया, लोगों से आप पूछ ले, परसेप्शन ये है कि अलीम खान को करप्शन की वजह से नहीं पकड़ा है, क्योंकि करप्शन के इल्जाम तो और भी बहुत सारे लोगों पे हैं। फिर परवेज खट्टक को क्यों नहीं पकड़ा, फिर चौधरियों को क्यों नहीं पकड़ा, जिसको इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि ये सबसे बड़े डाकू हैं। फिर KPK के चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं पकड़ा। अगर ये एहतिसाब का इदारा आजाद है तो ये मुल्तान पे, मेट्रो पे और लाहौर के मेट्रो पे नोटिस लेते हैं, लेकिन पेशावर में जो BRT शुरू हुआ है 25 अरब से और 120 अरब तक पहुंच गया, इस पे कभी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? आपने चौधरी बरादरान की बात की, आपको खबर दे दूं कि चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब अब अपना केस खत्म करने जा रहा है और अब बाकायदा तौर पर एहतसाब अदालत ने चौधरी बरादरान को बुला लिया है 26 अप्रैल को, और उनके खिलाफ अब केस खत्म हो रहा है। आप कह रहे हैं उनका एहतसाब हो, उनका तो केस खत्म हो रहा है। सिर्फ इसका नहीं खत्म हो रहा है, जनाब मुहतरम इमरान न्याजी साहब का जो हेलीकॉप्टर केस है उसको भी खत्म कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से कि एक दिन में अपोजिशन के 10-10 बंदे नेब में पेश हो रहे हैं और मुतवातिर से पेश हो रहे हैं, और आपके 26 लोगों पे इल्जामात है, जो मिनिस्टर है, अगर वो पेश नहीं हो रहे हैं, अगर वज़ीर आज़म पे खुद इल्जामात है वो पेश नहीं हो रहे हैं, अगर इनके बहन पे इल्जामात है और इससे जुर्माना लिया जाता है और नेब इनसे नहीं पूछते हैं कि भाई ये मनी ट्रेल हमें बताए कि पैसा कहाँ से गया जो आपने वहाँ पे जायदादें बनाए, तो फिर इस इदारे पे किसको यकीन आएगा। अगर आपने एहतिसाब करना है तो या तो इसके लिए एक इदारा बनाना चाहिए, और अगर इदारा नहीं बनाते हैं और ये मौजूदा कवानीन के तहत भी करते हैं तो सिलेक्टेड नहीं करो, क्रॉस द बोर्ड करो। कल पेशावर में पुख्तनख्वा हुकूमत में 90 स्कूल एक डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में, इसमें से 70 स्कूल जो है वो बोकस निकले। 41,000 स्टूडेंट्स में से 21,000 स्टूडेंट्स को 5 साल तक 11,000 उनको ऐसे पैसे दिए। ये फिर अपना और पराया सब एक जैसा करे, लेकिन हम समझते हैं कि ये एहतिसाब नहीं है। फिर भी हम अदालतों में पेश हो रहे हैं, ये कोई पहले बार नहीं। सदर इसाक के ज़माने पे हम पे इल्ज़ामात लगाए गए, फिर इसके बाद से पुरमान के दौर पे हम पे इल्ज़ामात लगाए गए, फिर इसके बाद चौधरी निसार के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, अब फिर से इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अदालतों में पेश हो रहे हैं और हमें पक्का अल्लाह ताला पे इंशाअल्लाह ताला यकीन है और उम्मीद है कि पहले जिस तरह के सियासी केस बनाए गए थे और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया था, अब भी सुरखरू होंगे। लेकिन हुकूमत इस तरीके से जो एहतिसाब की वजह से नहीं बच सकता है। इनसे ये बोकस इलेक्शन के बारे में अपोजिशन आप पूछेंगे, अगर ये असेंबली के अंदर और कानूनी इदारों के अंदर जवाब नहीं देंगे हम सड़कों पे आएंगे। बिल्कुल सही है। इससे हम ये जो महंगाई है, जो गरीब आवाम का जीना हराम हुआ है, आप अगर सियासी तंजीमें नहीं निकलेंगे तो आवाम निकलेंगे। अगर हुकूमत का ख्याल ये है कि हम रोज बरोज नए नए इल्जामात लगाएंगे और इमरान न्याजी साहब सेलेक्टेड वजीर आजम लाहौर जाएगा और वहाँ पे वज़रा को कहेगा कि और इल्जामात ढूंढो, और ये 2 बंदे जो नवाज शरीफ साहब है और जो जरदारी साहब है इस पे हम इल्जामात, भाई करप्शन 17वें नंबर है पाकिस्तान करप्शन में, तो क्या ये 17वें नंबर पे ये 2 लोगों ने पहुंचाया? क्या किसी जज ने नहीं? अगर या तो आपने लोगों से पूछना है, साहब तो कहते हैं कि सिर्फ 2 लोग हैं, ज्यादा असल 2 लोग हैं, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, असल 2 लोग हैं बकौल इमरान खान साहब के, जिन्होंने मुल्क को करप्ट तरीन मुल्क की तौर पे दुनिया में मशहूर करवा दिया है। वो तो ये समझते हैं। एक ब्रेक लेते हैं आपकी इजाजत से। ब्रेक से वापसी पे हमजा शहबाज साहब ने पेश होना था नैब में, आज पेश नहीं हुए। कल शहबाज शरीफ साहब ने पेश होना था, पेश नहीं हुए। अब अगर नैब गिरफ्तार करेगा फिर कहेंगे हमें गिरफ्तार कर लेते हैं। ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। डॉक्टर साहब, कल शहबाज शरीफ साहब ने पेश होना था, नैब में पेश नहीं हुए। आज हमजा शहबाज ने पेश होना था, आज वो पेश नहीं हुए, बल्कि शहबाज शरीफ साहब तो लंदन जा चुके हैं। तो अगर ये रवैया होगा इदारों को रिस्पेक्ट देने का, तो फिर आप वो गिरफ्तार नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? देखिए लेकिन आप अगर हिस्ट्री देखें, जितनी दफ़ा नैब ने समन किया वो लोग गए, फिर नैब ने इस तरह किया कि समन किया और शहबाज शरीफ को उधर ही गिरफ्तार कर लिया। अगर आप देखें ना, ये दोनों तरफ चलता है ना, म्यूचुअल होना चाहिए। स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो बदमाशी करे, इसी तरह बंदे के पास भी ये राइट नहीं है कि वो बदमाशी करे। कानून के हिसाब से आपको चलना है। अब आप बात ये है कि अगर एक बंदा खुद पेश हो रहा है, खुद आ रहा है, वो रहता भी लाहौर में है, उसको गिरफ्तार करने की अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी आपने कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ में आ गई हो, हाथ में आपके कुछ भी नहीं है। ये इस वक्त मामला, ये एक्चुअल जो है ना, आवाम को ये वाली बात पता होना चाहिए। मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो कंप्लाई नहीं कर रही। कुछ ऐसे ताकतवर इदारे हैं इस मुल्क में, उनकी ख्वाहिशात पे। अच्छा, और उसकी क्या ख्वाहिशात हो सकती हैं? उनकी नॉन कम्प्लायंस की सज़ा जो है वो ये दी जा रही है। ये लेकिन अब तो आप इक़्तिदार में नहीं है, अब किसी भी इदारे को आपसे क्या ख्वाहिश हो सकती है? लोगों की चीखें, हारी हुई जमात से क्या ख्वाहिश हो सकती है? लोगों की चीखें निकाल दी है इन्होंने। देखिए, ये इक़्तिदार जो होता है ना, ये एक समझ ले पेंडुलम होता है, ये घूमता है। अब ये जो है ना, ये हमारे तो इन्होंने खिलाफ जो करना था कर दिया, जो कुछ हमारे खिलाफ होना था हो चुका है। अब इनको ये पता है कि आवाम कितने अरसे एक बेवकूफ़ बनाएंगे। देखिए, एक हद तक ही आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। 5.8% GDP ग्रोथ रेट 5.8% GDP ग्रोथ रेट है, और 2.5% GDP ग्रोथ रेट या 1.5% GDP ग्रोथ रेट 1.5% है। 40 लाख लोग जब पॉवर्टी की लाइन से नीचे आएंगे तो उनको पता चलेगा। जब आपके मुल्क में 10% इन्फ्लेशन होगी तो आवाम को पता चलेगा। ये नहीं हो सकता कि आवाम को ना पता चले। मसला सिर्फ ये है कि आपने एक मसनूई चीज़ बनाई है, और अब आपको इस बात की फ़िक्र है कि ये मसनूई चीज़ ख़त्म ना हो जाए, तो उसके लिए वो ये चाह रहे हैं कि जी कॉम्प्लायंस हो। वो कहते हैं मसनूई तो आप चला रहे थे मईशत को। अगर देखें, हम मसनूई 5 साल आप चला लेना, टीके लगा के आप मईशत को चला रहे थे। मैं कह रहा हूँ 5 साल अमीर भाई आप चला के दिखा दें। आप 6% नहीं, आप 10% GDP ग्रोथ रेट करें मसनूई तौर पे। अगर इस मुल्क के लोगों ने आपको चूमा नहीं तो आप हमें पकड़ लीजिएगा, वो आपको माँ से चूम लेंगे अगर 10%। आप कहने किसी तरह कर दें, लोगों को खुश कर दें, भले मसनूई करें। आप फॉरेन एक्सचेंज $24 बिलियन पे ले जाएं, आप GDP ग्रोथ रेट 8% पे ले जाएं, आप अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 2% पे ले आएँ, आप इन्फ्लेशन 4% पे ले आएँ। आपको लोग जिस तरह ले आए लोगों को खुश कर दें। ये कोई लोगों को खुश करने की बात नहीं है। देखिए, ये अल्टीमेटली लोगों की खुशी रियासत के लिए। देखिए, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, ये कोई, इसमें आप बेवकूफ़ एक हद तक बना। देखें, 5% 10% बेवकूफ़ का मार्जिन होगा बेवकूफ़ी का, कि 5.8% नहीं है, 5.4% है। इतनी बेवकूफ़ी हो सकती है, ये नहीं हो सकता। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, फिच है, मूडीज़ है, S&P है। आप किसी को और वो हमारे कहने पे तो नहीं करेंगे ना। देखिए, सारी दुनिया की जो रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज जो है उसकी वैल्यू $20 बिलियन है, जो कि हमारा तकरीबन आप समझ लें हमारा टोटल बजट जो है वो $40 बिलियन का होता है। उस कंपनी को हम बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते ना। वो जब अपना फोरकास्ट देती है या अपना ओवरव्यू देती है पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, तो वो अपने प्रोसेसेस को फॉलो करती है। वो इस तरह नहीं करती कि वो उनको आप जाके कहेंगे नहीं देखें जी मियाँ साहब अंदर हैं तो ये करप्शन का केस है, तो आप एक काम करें, आप मुस्लिम लीग नून के हक में दे दें। वो क्यों देंगे यार? हमारा उनसे कोई वो थोड़ी है। ये मसला ये है कि अनाड़ी लोगों के हाथ में चला गया है मामला, मुल्क चला गया है अनाड़ी लोगों के। अच्छा, अब जब अनाड़ी लोगों के मामला, अब वो खेल रहे हैं मुल्क के साथ, अब वो सीख रहे हैं, अब वो सीख रहे हैं, तजर्बे कर रहे हैं, अब वो तजर्बा हो रहा है। अब उस तजर्बा जो है वो अगले 5 साल अब चलते हैं, या जब भी जितना अर्सा भी चलता है, उससे लोग जो गरीब तबका है वो पिस रहा है। देखिए ना, जो अपर मिडिल क्लास है या जो अपर क्लास है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10% इन्फ्लेशन से उसकी सेहत पे कोई 100% भी हो जाएगी ना, उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उसके पड़ेगा जो बेचारा जिसका बजट 20,000 रुपये का है, उसने उसके अंदर बिल भी देने हैं, रेंट भी देना है, और उसने खाना है, और उसने बच्चों की फ़ीस भी जमा करानी है। वो कहाँ से करेगा? उसको आपने तबाह बर्बाद कर दिया है। और आप लोगों को ये कहे जा रहे हैं करप्शन करप्शन करप्शन। ये बुनियादी तौर पे देखें, इस मुल्क की एक तारीख रही है, आवाम को, जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाया था, अयूब खान ने बोला ये वो लोग करप्ट हैं, और खुद माल बनाता रहा साथ साथ। फातिमा जिन्ना को बोला अयूब खान के ऊपर तो कोई करप्शन के बहुत जितना माल इस मुल्क का सत्यानाश करने वाला अयूब खान है, उसके फाइनेंशियल करप्शन के को बहुत अयूब खान के। मुझे एक बात बताएं, खरबों अरबों रुपए हैं, क्या कहते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन अरबों आप प्रॉपर्टियां कराची की जाके देखें जो उनके पास है, सही है ना, उनकी फैमिली के पास। उन्होंने ऐसे किया कि जनरल मोटर्स छोड़ के जा रही थी पाकिस्तान, उनकी जो पूरी इंडस्ट्री लगी हुई थी ना, वो एक जनरल साहब को तोहफे में दे दी। मतलब कि ये इस मुल्क में मजाक होते रहे हैं, और फिर उनको कहते रहे जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है, जिन्होंने इस मुल्क को संवारा है, कि ये लोग करप्ट हैं। और ये फ्रॉड जो है, फ्रॉड इस मुल्क में खाली
फातिमा जिन्ना के साथ नहीं हुआ, ये फ्रॉड हर उस इंसान के साथ हुआ जो इस मुल्क का मोहसिन है, चाहे वो AQ खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, या जो भी होगा। नवाज शरीफ साहब को भी आपने डाल दिया। मैं क्यों ना डालूं? आप मुझे बताएं ना, आप नहीं कर सकते ना 5.8% GDP आप करके दिखाएं ना। आप कहते थे इसहाक डार ऐसा है, फलाना ऐसा है, यूं हो गया, वो हो गया, हम आएंगे तो यूं होगा, हम आएंगे तो यूं होगा। आप 5.8% तो क्या आप पाकिस्तान की तारीख में इतनी खराब ग्रोथ रेट नहीं आ रही जो फोरकास्ट अगले साल की जो अभी आई है पाकिस्तान की तारीख में। BRT मंसूबा जो खैबर पख्तूनख्वा में शुरू किया था इस हुकूमत ने, यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, और ये मंसूबा इनके माथे का झूमर क्या बनता वो इनके माथे का दाग बन चुका है। और अब पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़ नैब में जाने का ऐलान कर रही है। और जो मुंदरजात हो सकते हैं नैब में जो दरख्वास्त पीपल्स पार्टी दायर कर रही है वो अगर आपके सामने रखूँ, इसमें पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि BRT मंसूबा अवाम के लिए अजाब और सूबे के ख़जाने पर बोझ बन चुका है। कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया है। इसमें कमीशन और किक बैक्स लिए हैं। परवेज़ खटक साहब ने मेट्रो मंसूबों से कम कीमत पर बनाने का ऐलान किया था। परवेज़ खटक साहब ने BRT को 6 माह में इसने मुकम्मल होना था, लेकिन 1.5 साल से ज़ायद गुजर चुका है, मुकम्मल नहीं हो सका। और इसकी कीमत बढ़ने का जो इल्ज़ाम है वो भी परवेज़ खटक साहब पर लगाया गया है। इसी तरह से दरख्वास्त अदा की जाएगी कि नैब कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाने पर रेफरेंस दायर करे, परवेज़ खटक साहब के खिलाफ और मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। जी शौकत बसरा साहब। अमीर अब्बास, मैंने बड़ा अनइंटरप्टेड डॉक्टर साहब को भी सुना है। अभी डॉक्टर साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, होता ये है कि जब आपकी करप्शन, आपकी लूटमार पकड़ी जाती है तो आप ये इरशाद फरमा देते हैं कि चूँकि हम एक इदारे को, बल्कि डायरेक्ट कहें, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आप फिर इशारों में बात ना करें, ये वही है कहते हैं जी हमें फ़ौज ने टारगेट किया और हम उनको ओबे नहीं कर रहे और फ़ौज हमें टारगेट कर रही है। ये वही बात है जो मियाँ नवाज शरीफ कहते थे खलाई मखलूक कर रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ज़ियाउल हक की रूहानी औलाद जब आमरीत के ख़िलाफ़ बात करती है, मियाँ नवाज शरीफ कौन है? ये जनरल जिलानी और ज़ियाउल हक का लगाया हुआ पौधा है। इसको बेचारे को कहाँ सियासत का पता। वो बड़े मियाँ साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, जनरल जिलानी के पास गए, उन्होंने कहा मेरे 2 बच्चे ने, एक भोला है तो एक शहबाज शरीफ है। उन्होंने कहा भोला मैनू दे दो, शहबाज शरीफ तुसी रखो। ये भोले ने काम दिखाए हैं, भोले ने। बसरा साहब आप देखें, आप जाती कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं बोला नहीं सर, आप जाती कर रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज, आपने गुफ्तगू की, मैं 1 मिनट नहीं बोला। आपने गुफ्तगू की, मैं 1 मिनट नहीं बोला। आपने ये कोई तरीका नहीं है। आप मेरी बात मुकम्मल करें, आप बाद में जो मर्जी कहिएगा। अमीर अब्बास, अब इनको एक अंदाजा करें, इनू कहने ने बंदा ढीठ होना चाहिए, शर्म आने जाने वाली गल है। यार अदालत ने इनको करप्शन लूटमार पे सजा दी है, ये मुजरम है। और कितने ढीठ बन के सीने चौड़े करके बेशर्मों की तरह फिर चैनलों पे बैठ के कहते हैं यार ये करप्शन पे हमें देखे, हम तो 4 बर्रे आजमों में, एक भट्टी थी लोहे की, एक भट्टी, 4 बर्रे आजमों ने जदादे बना लिए हैं। वो जो 2 बच्चे हैं माशाल्लाह जो 11 साल की उम्र में अरबपति और खरबपति हो गए, उन्होंने डाके चोरियां नहीं मारी। वो इसहाक डार, इनका समधी क्यों बैठे हुए लंदन में? यार आए वापस आके सामना करें। और दूसरी बात, हिम्मत करें। फिर आपने, मैं बार बार यही कह रहा हूं, आपने अभी RTB की बात की, BRT की, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं पीपल्स पार्टी को। मैं ये बात है जो बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई आपके पास अगर कोई सबूत हैं, परवेज खटक के हैं, शौकत बसरा के हैं, आपके पास इमरान खान, जिसके भी हैं, मेरे भाई ए घोड़ा ते ए मैदान दे, वहां पे जाके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहां आप जा रहे हैं, ये नैब में जाएं, जाकर सबूत दें कि खटक साहब ने ये करप्शन की है, ये लूटमार की है, ये फलाने की है, तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं जो बातें की हैं अखमद ज़ादा चिटान साहब ने, मैं एग्री करता हूं, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। बल्कि मैं तो 2 कदम और आगे कहूंगा कि जिसने लूटा है उनको लगाएं इधर चौकों चौराहों में फांसियां, 5-7 को लगा देंगे, ठीक हो जाएंगे। ये बैठ के जो चैनलों पे कहते हैं ना, वो जी हम जो के ताबेदारी नहीं कर रहे, हुक्म नहीं मान रहे फौज का, तो इसलिए फौज हमें टारगेट कर रही है। अच्छा, जब अदलिया से रिलीफ नहीं मिलता, ये 5 बुग़्ज़ के मारे हुए जज, इनके अंदर इनके पीछे कोई और बोलता है, फिर निकलते हैं इस्लामाबाद से, लाहौर आते हैं, फौज के खिलाफ जंग है, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत। अब डॉक्टर साहब तो बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से सुने, डॉक्टर साहब आप तो बात कर रहे हैं
जरा खलाई मखलूक जिन्होंने कहा था उनसे तो कहलवाएं, खलाई मखलूक दोबारा कहें। किधर गया आपका ट्विटर, किधर गया खलाई मखलूक वाला? वो तो पाँव में पड़े हुए हैं। सर बूट एक डील करता फिर रहा है शहबाज शरीफ, अल्लाह के वास्ते माफी दे दो, पैसे नहीं देने जाने दो यार डॉक्टर। सर कौम को बेवकूफ बनाते हो? ना करे, कौम इतनी मासूम नहीं है। आवाम के नुमाइंदे बने, आवाम के। आप समझते हो अमीर अब्बास, आवाम सिर्फ एक फिक्रा कहूंगा, सिर्फ देखिए अमीर अब्बास मुझे बात कर लेने दे। एक फिक्रा कहूंगा डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात एक बात पे जी, एक तो आपने कल जाना है सुप्रीम कोर्ट या नैब की अदालत में जाना है। फवाद चौधरी ने जो करप्शन से आप कहते हैं गाड़ी ली है जो अभी मुझे नहीं पता, अमीर अब्बास को नहीं पता, किसी आपको पता चल गया है। अब आप अगर नहीं लेके जाएंगे इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं, आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, आप बड़े चैनल पे बैठ के आपकी करप्शन के ऊपर लेके जाता हूं ना। चटान साहब नंबर 2 सर, चटान साहब को लेने देना, और मेरे बड़े भाई है, मैंने मुझे नहीं लेने दे जरा शौकत भाई। अच्छा चटान साहब देखें, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यही काम है ऑपोजिशन का कि वो हुकूमत के जो मंसूबे हैं उनमें से स्कैंडल्स को निकाले और हुकूमत पर नजर रखे। बहुत अच्छा काम है, आप BRT पे जा रहे हैं परवेज खड़क साहब के खिलाफ, लेकिन PTI कहते हैं कि नहीं सुने जी, मैं तो अमीर अब्बास क्लैपिंग करूंगा पीपल्स पार्टी पे, जबरदस्त। कुछ बात है और आप निकाले छोड़ देना, इसके बाद हमारे लोगों ने लेकर जाए इदारों के पास। ये आपकी जिंदगी का आखिरी टॉक शो तो नहीं है कि सारी बातें एक साथ सुनानी है। चटान भाई मैं जी ये अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत हमने खेला ये करप्शन के लिए इदारे बनाना चाहिए और इदारों पे छोड़ना चाहिए कि वो पता करे कि कौन करप्ट है और कौन नहीं है। ये करप्शन के अलावा भी PTI ने इस कौम के साथ बहुत वादे किए थे। इस कौम से वादा किया था कि हम आप लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे। इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ वादा हुआ था कि हम आप लोगों को 50,000 घर देंगे। इस अवाम के साथ वादा हुआ था कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाने का मतलब ये है कि आपका वज़ीर आज़म चोर है, वो लोगों के जेबों पे डाके डालते हैं, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, अगर गैस की कीमत बढ़ाते हैं, अगर बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अवाम के जेबों पे डाके डालते हैं। हम इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएंगे, हम पैसा इन लोगों से लेंगे जो करोड़ों और अरबों में इस मुल्क में कमाते हैं। हम डायरेक्ट टैक्स लगा के आप लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे। लेकिन अभी ये अवाम से कह रहे हैं कि भाई 2 वक्त का खाना नहीं खाओ, 1 वक्त का 1 रोटी पे गुजारा करो। चलो वो 1 रोटी पे तो गुजारा कर लेगा, लेकिन वही बंदा जिसको हर महीने दवाई चाहिए, अगर उसको दवाई नहीं मिलती तो वो बेचारा मर जाता है, वो क्या करे? रोटी पे तो 1 पे गुजारा हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा? और ये नहीं था अमीर अब्बास साहब के, इन लोगों को पता नहीं था। ये अपोजिशन में थे, इनके तमाम मेंबरान स्टैंडिंग कमेटियों में मौजूद थे, पुख्तनख्वा में इन लोगों का हुकूमत था, हालात को इन लोगों को पता था। इसके बावजूद भी इन लोगों ने आवाम को सबज बाग दिखाया और आवाम के साथ वादा किया कि 100 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को इंडिकेटर आ जाएंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। बल्कि कुछ तो कह रहे थे कि हल्फ उठाते ही 200 अरब रुपए आ जाएंगे। जनाब मुहतरम इमरान नियाजी साहब कंटेनर पे सवार होके कहते थे कि 8,000 अरब रुपए तो मैं यूं 2 महीने के अंदर अंदर इकट्ठे कर देंगे हम। सही है। तो आज उनको ये जो बातें सच साबित हुई, वो 2 बातें कि एक उन्होंने अवाम से कहा था कि हम तेल निकाल देंगे, तो अब वाकई उन लोगों ने अवाम का तेल निकाल दिया। दूसरा जो ये कहा था कि हम चीखी निकाल देंगे, तो अब अवाम के गरीब अवाम की जो है निकाली थी ज़रदारी साहब की, नवाज़ साहब की चीखी निकाली। अगर आपने कर चीखी आपकी लीडरशिप की निकाली थी, निकाल हमारी दी है जी। तकलीफ हो रही है। मैंने नहीं सुना जी। मैं कह रहा हूँ चटान भाई कि मैं ये कह रहा हूँ कि चीखें निकलवानी थी उन्होंने नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, चीखें बेचारी अवाम की निकलवा दी है। अरे भाई हमारी चीखें इससे कभी नहीं निकले हैं कि किसी ने हम पे करप्शन का इल्जाम लगाया। सही है। हम पे तो मैंने तो आपको एक लंबी हिस्ट्री पेश की कि सदर इख्साक के जमाने से लेकर अभी तक हमारी चीखें इस पे नहीं निकलते हैं। हमारी चीखें तब निकलते हैं जो जिस आइन के लिए आप जाके गड़ी खुदा बख्श में वहां पे हमारे शोहदा का गैलरी है, वो गैलरी आप कभी देखें
कहा जा रहा है बार बार। वर्करों ने जान के बहुत शुक्रिया सटान साहब, शौकत बस्सा साहब लाहौर से थे और डॉक्टर अफनान साहब इस्लामाबाद से। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।